दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। नंदरानी हर संडे मत आया करो। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। जब मैं इस घर में आई तो मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। घर की इकलौती लाडली बहू, सबके मुंह पर मेरा ही नाम रहता था। कोई रश्मि बहू, कोई रश्मि भाभी। मैं भी सबके काम बड़े मन से करती थी। पर जब से मेरा बेटा हुआ तब से मैं परेशान रहने लगी थी। मेरा स्वभाव भी चिड़चिड़ा रहने लगा था। मेरे पति घर के इकलौते बेटे थे। उनकी 4 बहनें थी। चारों बहनें अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। मेरी भी बहुत ममता करती थी और मैं भी उनका बहुत सम्मान करती थी। पर मुझे एक दिन भी अपने लिए नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे पति की संडे की छुट्टी होती थी। हर संडे एक बहन अपनी फैमिली के साथ अपने मम्मी पापा से, हम लोगों से मिलने आती थी। कहने को तो 1 महीने में एक बार आती थी, पर हमें एक भी संडे नहीं मिलता था अपने लिए। ना ढंग से मायके जा पाती, ना घूमने। यह भी समझते थे, पर बड़ी बहनें हैं, क्या कहें। इस बार शनिवार को मेरी सासू माँ कहने लगी, दसवीं बेटा, वह ध्वनि का फोन आया था। वह कह रही थी हम कल सुबह जल्दी आ जाएंगे, नाश्ता यहीं आकर करेंगे। मेरे कुछ कहने से पहले सुधीर बोल पड़े, मम्मी कल तो हम मूवी देखने जा रहे हैं और लंच का प्रोग्राम भी बाहर है। तो मेरी सासू माँ के गुस्सा उठ गया, पर उनके कुछ बोलने से कहने से पहले ही मेरे ससुर बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं ध्वनि को फ़ोन कर दूंगा। अगले दिन हम चले गए। मैंने बहुत एंजॉय करा, पर मन में कुछ गिल्ट सा था। जब हम घर आए तो मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। सबका खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद मेरे ससुर जी मुझे और मेरे पति को अपने कमरे में बुलाया। मैं तो डर गई कि आज तो पापा जी गुस्सा होने वाले हैं। जब हम उनके कमरे में गए तो मेरे सास ससुर बोले, बेटा, हमारा कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया और आज सोचा और विचार करके यह फैसला किया। तुम्हारी बहनों से बात करी और हम उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तो मैं बीच में बोली, पापा जी। वह बोले, मेरी बात सुन लो। हमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा भी मायके जाने का मन करता होगा। तुम्हारे मम्मी पापा भी राह देखते होंगे। यह तो तुम्हारी शराफत है कि तुमने कभी कुछ नहीं कहा। अब से एक संडे को तुम्हारी चारों नंदे अपनी फैमिली के साथ इकट्ठी आया करेंगी, ताकि आपस में मिल सके और सब मिल बैठकर आपस में बनाकर खा पी लिया करना, कुछ बाजार से मंगवा लिया करेंगे। एक संडे को तुम अपने मायके जाया करोगी और एक संडे को घूमने, और एक संडे को हम बुढ़े बुढ़िया को भी साथ में घुमा लाया करोगी, ताकि हमें भी बाहर घूमने का मौका मिले। मैं तो अपने ससुर की दूरदर्शिता की कायल हो गई। कल को रिश्ते बोझ लगने लगे, उससे पहले ही उनमें संतुलन कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।